सभी को नमस्कार। हम नीति शतक का अध्ययन कर रहे हैं और अभी दुर्जन पद्धति का विशेष अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस पद्य में महाकवि ये कहना चाहते हैं कि जो दुर्जन लोग हैं वो जो वास्तव में जो प्रतिभावान लोग हैं, गुणी लोग हैं, गुणवान लोग हैं, उनके कार्यों को क्या संज्ञा देते हैं, क्या नाम देते हैं, तो उन सभी संज्ञाओं का इस पद्य में महाकवि ने विस्तार से वर्णन किया है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो दुर्जन लोग हैं, और पिछली क्लास में आपने जान लिया था कि जो दुर्जन लोग हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, हम कैसे पहचाने कि ये दुर्जन हैं, तो वो विशेषताएं आपने पिछले पद्य में पढ़ ली थी। आज की इस पद्य में तो केवल ये जानेंगे कि वास्तव में जो प्रतिभावान लोग हैं उन प्रतिभावान लोगों की जो विशेषताएं हैं या विशेष गुण हैं, उन विशेष गुण और कार्यों को जो दुर्जन लोग हैं वो क्या क्या संज्ञाएं देते हैं, उनके गुणों को क्या नाम देते हैं, वो इस पद्य के माध्यम से हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखो यहां लिखा है जाड्यम ह्रीमति गण्यते। जाड्यम ह्रीमति गण्यते, जो दुर्जन लोग हैं ना, उन दुर्जन लोगों के द्वारा जो ह्रीमति है, कोई व्यक्ति लज्जाशील है, किसी भी गलत कार्य को करने में उसको शर्म आती है, लज्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस लज्जाशील गुण को वो क्या नाम देंगे? जाड्यम, कि ये तो मूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर रहा, गलत कार्य करने में उसको शर्म आती है, लज्जा आती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे इस गुण के लिए जो दुर्जन लोग हैं वो कहेंगे कि ये तो मूर्ख है, उसको मूर्ख में गणना करेंगे। और व्रत रुचौ दंभः, अगर कोई व्रतादि का पालन करता है, व्रतादि में रुचि रखता है, तो उसके लिए कहेंगे कि ये तो दंभः, ये तो पाखंडी है। सत्य बोलना, दया का भाव रखना, ऐसे जो व्रत आदि हैं इनका अगर कोई व्यक्ति पालन करता है तो उस व्यक्ति के लिए तो ये कहा जाएगा कि वह पाखंडी है। ऐसा कौन कहेंगे? दुर्जनई, जो दुर्जन लोग हैं उनके द्वारा इस प्रकार से इस गुण को कलंकित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लज्जाशील है, किसी गलत कार्य को करने में अगर शर्म रखता है, लज्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो कहते हैं कि ये तो मूर्ख है। अगर कोई व्यक्ति दया, सत्य आदि व्रतादि का पालन करता है, उसमें रुचि रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि ये तो पाखंडी है। और लास्ट में इस पंक्ति में कहा कि शुचौ कैतवम, शुचौ, अगर कोई पवित्र चरित्र रखता है तो उस व्यक्ति के लिए कहा जाएगा कि ये कैतवम, ये कपटी है। जो दुर्जन लोग हैं वो अगर किसी व्यक्ति के पवित्र चरित्र को देखते हैं तो उस व्यक्ति के लिए कहेंगे कि ये तो कपटी व्यक्ति है, कपटी है ये तो। और सूरे निर्घृणता, जो सूर है, जो वीर है, उसके लिए कहेंगे कि ये तो निर्दयी है। मुनौ विमतिता, अगर कोई व्यक्ति मुनि है, बिल्कुल सात्विक है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहेंगे कि ये तो मतिहीन है। दैन्यम प्रियालापिनी, जो प्रिय बोलने वाले हैं, प्रिय वाक्य बोलने वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए कहेंगे कि दैन्यम, ये तो दीन है, गरीब है। गरीब है इस कारण से दीनतापूर्ण वाक्य बोल रहा है, प्रिय वाक्य बोल रहा है। तो जो दुर्जन लोग हैं वो दुर्जन लोग वास्तव में जो गुणी जन हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनके गुणों का अलग नाम निकाल दिया है जो इस पद्य के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं। और दुर्जन लोगों ने गुणीजनों के गुणों को क्या नाम दिया? तेजस्वीन्य वलिपततः मुखरता वक्तर्य शक्ति स्त्रेः। यहां पर संधि विच्छेद करेंगे, यण संधि हो रखी है। तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्विनी अवलिप्तता, तेजस्विनी, अगर कोई व्यक्ति तेजस्वी है, प्रतिभावान है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? अवलिप्तता, कि वह तो घमंडी है, अहंकारी है। अगर किसी व्यक्ति के पास में प्रतिभा का गुण है, प्रतिभावान है, तो उस गुण को जो दुर्जन लोग हैं वो कहेंगे कि ये तो अहंकारी है, घमंड से युक्त है। और मुखरता वक्तर्य, यहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो यण संधि हो रखी है, वक्तरी, इस ये का ई हो जाएगा जब हम संधि विच्छेद करेंगे तब। तो वक्तरी मुखरता, अगर कोई अच्छा वक्ता है तो उसके लिए कहेंगे कि मुखरता, ये तो मुखर है, बकवादी करता है, बकवास करता है। अगर कोई वास्तव में बहुत अच्छा वक्ता है, उस वक्ता के इस गुण के लिए दुर्जन लोग कहेंगे कि ये तो बकवास करता रहता है। और अशक्ति ही स्त्रे,
बहुत बहुत बड़े बड़े वाक्यांश में महाकवि ने कहा है कि अगर कोई स्थिर व्यक्ति है, धीर गंभीर व्यक्ति है, सोच समझ करके काम करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए क्या कहेंगे? अशक्ति ही, कि यह सामर्थ्यहीन व्यक्ति है, इसमें सामर्थ्य नहीं है, इसलिए ये धैर्य के साथ में गंभीर होकर के सोच रहा है। तो जो वास्तविकता में जो सज्जन लोग हैं, वास्तव में प्रतिभावान लोग हैं, गुणी जन हैं, उन गुणी जनों के गुणों का नाम दुर्जनों ने इस प्रकार से नया नाम दे दिया है। लास्ट में कहा है, तत्को नाम गुणो भवेत स गुणी नाम यो दुर्जनैर नांकितः। तत् गुणी नाम, जो गुणी जन है उन गुणी लोगों को नाम है गुण, यहां पर पढ़ेंगे कह नाम है गुण है, वह कौन सा नाम है जो गुण है भवेत, उन गुणों के लिए कहना चाहिए। जो दुर्जन लोग हैं, वो दुर्जन लोग सज्जनों के, गुणी जनों के गुण हैं, उनके क्या क्या नाम कहने हैं, उसके लिए लास्ट में कहा यो, जो दुर्जनैर न अंकित है, दुर्जन लोगों के द्वारा न अंकित है, कलंकित नहीं है। जो सज्जन लोग हैं, गुणीवान लोग हैं, उनके गुणों का कौन सा नाम उन्होंने नहीं दिया, और दूसरा नाम देकर के उन दुर्जनों ने कौन से गुण को कलंकित नहीं किया, अर्थात सभी गुणों को तो उन्होंने कलंकित कर रखा है। अरे कोई दुर्जन व्यक्ति है, वह दुर्जन व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति में अगर लज्जाशीलता है, यानी वो बुरे काम करने में शर्म रखता है, लज्जा रखता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहेंगे कि तो मूर्ख है। और जो व्यक्ति सत्य, दया आदि के भावों में रुचि रखता है, ऐसे व्रतादि में रुचि रखता है, उसके लिए कहेंगे तो पाखंड कर रहा है, तो पाखंडी है। और किसी व्यक्ति में अगर पवित्र चरित्र की भावना है, वो अपने चरित्र को पवित्र रखना चाहता है, तो उसके लिए कहेंगे कि तो कपटी है। और जो व्यक्ति वीरता रखता है, उसके लिए कहेंगे कि ये निर्दयी है। जो मुनि व्यक्ति है, उसके लिए कहेंगे कि ये मतिहीन है। और जो प्रिय वाक्य बोलने वाले हैं, उनके लिए कहेंगे कि ये तो दीन है, इस कारण से प्रिय वाक्य बोल रहा है। इस प्रकार से जो अन्य गुण हैं, उनको भी जो दुर्जन लोग हैं उन्होंने कलंकित कर रखा है। इस पंक्ति में कहा कि जो तेजस्वी लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनके लिए कहेंगे कि तो अवलिप्तता, ये तो घमंड से युक्त हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। और जो अच्छे वक्ता हैं, उनके लिए कहेंगे कि ये तो बकवास करता रहता है। और लास्ट की पंक्ति में, लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धीर गंभीर व्यक्ति है, तो उसके लिए कहेंगे कि इसमें सामर्थ्य नहीं है। इस प्रकार से जो गुणवानों के गुण हैं, उन गुणवानों के गुणों को कौन सा नाम इन दुर्जनों ने नहीं दिया, और ऐसा नाम दे करके दुर्जनई, यो दुर्जनैर न अंकित है, यहां पर दीर्घ संधि हो रखी है, अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद तो हो जाएगा, दुर्जनैर, रे का विसर्ग हो जाएगा, दुर्जनैर न अंकित। यह जो कौन सा गुण है जिसको दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया, अर्थात दुर्जन व्यक्तियों ने सभी गुणों को तो कलंकित कर रखा है। जो महाकवि ने इस पद्य में जो गुण बताए, उन गुणों का दूसरा क्या नाम रखते हैं दुर्जन लोग, वो इस पद्य के माध्यम से आपने बहुत अच्छे से समझा। महाकवि ये कहना चाहते हैं कि जो दुर्जन लोग हैं, वो केवल दूसरों के गुणों में कमियां निकालने का ही काम करते हैं, बाकी कोई काम नहीं है ऐसे व्यक्तियों का। तो महाकवि का भाव ये है कि आप अपना कार्य करते रहें, अपनी योग्यता प्रतिभा को बढ़ाते रहें, दुर्जन लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।